नमो नारायण दोस्तों। आज हम लोग मोहिनी एकादशी की महिमा की चर्चा करेंगे। मोहिनी एकादशी की जानकारी प्राप्त करने के लिए पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हैं और पूछना चाहते हैं कि हे जनार्दन, वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन कौन से किस विधि विधान से व्रत या पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के प्रश्न को देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि पूर्व काल में प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से भी यही बात पूछी थी। श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछते हैं, हे भगवान, ऐसे एकादशी या ऐसे व्रत में जो कि बहुत उत्तम हो, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसको सुनाएं। तब गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी से बोलते हैं कि आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि मनुष्य तो आपका नाम लेने से ही शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोगों की ये जिज्ञासा बनी रहती है कि व्रत कौन सा व्रत है जिसको हम करने से पुण्य को प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि यह व्रत पापों को हर लेने वाली होती है, उत्तम है। इस व्रत को करने से मनुष्य मोह जाल से मुक्ति पा लेता है। तो मोहिनी एकादशी की वर्णन करते हुए और बताते हैं कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला बनवाता था, कुआं, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। सदा सत्कर्म में लगा रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बहुत अनुराग था, बहुत लगाव था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी लगाव थी। वह वेश्याओं के साथ मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि देवताओं के पूजा पाठ में लगता नहीं था। पितरों, ब्राह्मणों, किसी में उसका मन नहीं लगता था, किसी को मानता नहीं था। वह बहुत ही दुष्ट आत्मा था। दुष्ट, अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांध डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। भाई बहनों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य की वजह से महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक से पीड़ित मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझ पर दया करें और दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं अपने इन सब पापों से मुक्ति पा सकूं। तब भगवान कौंडिन्य बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत है। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्म जन्मांतर के में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से यह महिमा सुनाते हैं, जिसको सुनकर धृष्ट बुद्धि भी खुश हो गया और उसने कौंडिन्य के उपदेश से बहुत विधि विधान पूर्वक से मोहिनी
एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया, उसके सारे पिछले पाप खत्म हो गए और वह दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो और उपद्रवों से मुक्त होकर के श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने सुनने से ही सहस्र गोदान का फल मिलता है। नमो नारायण दोस्तों, आगे हम लोग और भी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। नमो नारायण।